जाएगा, और जब हम उस उद्धार रूपी वस्त्र को पहनेंगे तब परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हम आ सकते हैं और उसके अद्भुत आशीषों, चमत्कारों और उसके अपरंपार आशीषों के हम भागीदार हो सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए, और एक बार फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया है कि एक साथ मिल करके हम अपने जीवते परमेश्वर की आराधना करें, हम प्रभु की उपस्थिति में आए, उसकी संगति में आए और अपने मनों को हम तैयार करें कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं परमेश्वर के नाम की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करने पाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर भला है हमारे जीवन के लिए, और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। और आइए हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे, और ये समय होगा कि हम अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं और उन बातों को आज जानने का प्रयास करें जो परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है। आइए इस समय हम लोग प्रभु के वचन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें, और एक बार फिर से समय है कि हम प्रभु के वचन पर हम गौर करें और उन बातों को हम जानने का प्रयास करें जो परमेश्वर ने आज हमारे लिए कहा है। और जब मैं आज सुबह प्रभु के वचन को पढ़ रहा था और मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु तू बोल, क्योंकि बाइबल में तो बहुत सारी बातें हैं, और जो बाइबल के अध्ययन करने वाले हैं और बाइबल के संदेशों को सुनने वाले हैं, आपको भी पता होगा कि इसमें सैकड़ों ऐसे विषय हैं जिस पर अध्ययन किया जा सकता है, और जब हम उस पर अध्ययन करते हैं बहुत सारी बातों को हम सीखते हैं। तो मेरे मन में यही बातें थी कि प्रभु बहुत सारे विषय हैं, आज आप हमसे क्या बोलना चाहते हैं, आप आज मुझसे क्या बोलना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, दूसरा इतिहास की पुस्तक द बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 6 वर्स 41। तो यहाँ पर ये राजा सुलेमान की प्रार्थना है, और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है जब उसने परमेश्वर का मंदिर बनाया, यरूशलेम मंदिर को बनाया, और उसके बाद वो मंदिर में अर्पण की प्रार्थना कर रहा है। और उस प्रार्थना का ही एक भाग है जिसमें परमेश्वर ने एक बात को मेरे मन में डाला कि जैसा लिखा है कि अब हे यहोवा परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहे। पिछले सप्ताह एक बात सीख रहे थे कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। तो यहाँ पर भी भक्तों के बारे में यहाँ पर बाइबल बताती है कि तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहे। और उसका जो मुख्य भाग जिसको आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कि हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहे। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहे। यहाँ पर सुलेमान ने याजकों को एक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहने के लिए वो प्रार्थना की है कि हे प्रभु, जब तेरे याजक परमेश्वर के भवन में जब उस याजकीय सेवकाई को करे तो वे अपने उस उद्धार रूपी वस्त्र को पहने। लिखा है और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहे। मेरे प्रियो, आज इस वचन के आधार पर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो राजा सुलेमान ने एक उद्धार रूपी वस्त्र के विषय में बताया है, और मेरे प्रियो इसी उद्धार के विषय में आज कुछ बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। क्योंकि जब मैं इस बाइबल का अध्ययन कर रहा था, बाइबल कॉलेज में भी जब मैंने अध्ययन किया, मैंने इस बात को पाया और हमारे शिक्षकों के माध्यम से भी, प्रभु के दासों के माध्यम से भी हमने देखा कि ये उद्धार का जो संदेश है वो सब बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा विषय है बाइबल का, और इसको हम लोग बहुत कम शब्दों में हम लोग जानना बिल्कुल पूरी रीति से ये बिल्कुल असंभव है। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, आइए हम इस उद्धार के विषय में मैं कुछ संक्षेप में कुछ बातों को मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो कि बाइबल के हर एक विषयों का केंद्र बिंदु माना जाता है। यदि बाइबल से इस उद्धार की बातों को निकाल दे मेरे प्रियो, तो मैं बताना चाहूंगा ये बाइबल की बातें हमारे लिए कुछ भी अर्थ नहीं रखेगी, क्योंकि इस बाइबल की शिक्षाओं का जो सबसे मुख्य केंद्र बिंदु है वो है उद्धार। और ये उद्धार किसी से पैसा लेना उधार वाला नहीं है, ये उधार नहीं लेकिन उद्धार है। शब्दों को ध्यान से सुनेंगे। हिंदी में उधार का मतलब होता है किसी से पैसे कर्ज में लेना, लेकिन जिस उद्धार के बारे में मैं बोल रहा हूं वो उधार नहीं, पैसे लेने के बारे में नहीं, लेकिन ये तो अंग्रेजी में से कहते हैं सैल्वेशन।
इस उद्धार का दूसरा शब्द है छुटकारा। और बाइबल जो है इस उद्धार, इस छुटकारे के संदेश को हमारे लिए देती है। यदि आप उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़े तो हम इस उद्धार के विषय में हम लोग जान पाएंगे। और यहाँ पर जब राजा सुलेमान जब प्रार्थना कर रहा है मेरे प्रियो, तो ये बातें आज मेरे जीवन में भी बहुत ही प्रभावशाली रूप से वो कार्य की कि मैं इस बात पर गौर करूं कि यदि मैं प्रभु की सेवा करता हूं, यदि मैं उसके सम्मुख में याजक के रूप में यदि मैं कार्य करता हूं, क्या मैंने उद्धार रूपी वस्त्र पहने हैं? और ये सवाल मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि क्या आपने उद्धार रूपी वस्त्र पहने हैं? क्योंकि यदि हम नए नियम में हम जाएं तो बाइबल हमें बताती है कि जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उनको पापों की क्षमा मिली है, और जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, उनको पापों की क्षमा दी। और यदि आप पहला पत्रस की पत्री में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें एक अधिकार दिया। पहला पत्रस की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद, यहाँ पर यदि हम लोग गौर करें तो बाइबल हमें बताती है कि जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, उनको परमेश्वर जो है एक याजकों का समाज बनाता है। क्योंकि जब जिस वचन को आज हमने पढ़ा सुलेमान की उस प्रार्थना में, वहां पर याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहे। तो कई बार लोग सोचेंगे ये तो याजकों के लिए है, क्या ये मेरे लिए है? हो सकता है एक आम विश्वासी या एक मसीही व्यक्ति जो यीशु मसीह का विश्वास करता है वो सोचेंगे कि ये तो याजकों के लिए, मेरे लिए तो नहीं है। लेकिन यदि इस वचन पर गौर करें मेरे प्रियो, तो बाइबल हमें बताती है यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हमने पापों की क्षमा पाई है, तो बाइबल बताती है, पढ़ेंगे पहला पत्रस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, हाँ, याजकों का समाज और याजकों का समाज, और पवित्र लोग, हाँ, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। देखिए बाइबल हमें बताती है जिसने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु ने उसे एक पद दिया है। यहाँ पर कई सारे पद के बारे में, चुना हुआ वंश, राजपदधारी, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा, और एक है याजकों का समाज। हालेलुया। कहने का मतलब है कि याजक उन दिनों में, पुराने नियम के आधार पर मैं बोलूं तो याजक उन दिनों मंदिर की सेवा के लिए लेवी वंश और हारून के गोत्र में से होना जरूरी था। कोई और याजक पद को उठा नहीं सकता था, याजक पद पे काम नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं बाइबल नए नियम के आधार पर कि प्रभु यीशु मसीह ने आज इस याजक पद को हर एक अपने विश्वास करने वालों को दिया है। और इसलिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि सेवा करने की जिम्मेदारी किसी पास्टर, पासवान, पुरोहित की केवल नहीं है, लेकिन सेवा करने की जिम्मेदारी तो हर एक उस विश्वासी की है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। क्योंकि हर एक विश्वासी को प्रभु ने याजकों का समाज बनाया। हालेलुया। और हमारा एक ही महायाजक है और वो है प्रभु यीशु मसीह, और हम याजकों के समाज है। तो इस सुलेमान के गीत के आधार पर मैं कहना चाहूंगा, उसकी प्रार्थना के आधार पर मैं आपके सामने इस बात को कहना चाहूंगा कि आज हमें उद्धार रूपी वस्त्र को पहनना जरूरी है। तो आइए इस उद्धार के विषय में कुछ बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा कि ये उद्धार क्या है, ये सैल्वेशन क्या है, ये छुटकारा क्या है। यदि हम बाइबल में हम देखें मेरे प्रियो, तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की हर एक पुस्तक में उद्धार के विषय में लिखा हुआ है। उद्धार शब्द को पुराने नियम में देखें तो लोग उसे मसीहा के बारे में, एक दूसरा शब्द उद्धारकर्ता के बारे में हम लोग देख सकते हैं, मसीहा, जिसको पुराने नियम में लोग मसीहा, यदि कोई न्यायी होता था लोग उसे एक उद्धारकर्ता या फिर एक मसीहा के रूप में वे देखते थे। और यदि हम लोग वचन में और हम लोग गौर करें तो बाइबल हमें बताती है कि जब हम नए नियम में आते हैं तो उद्धार में बहुत सारी बातें पाई जाती है, जिसमें छुटकारा, सुरक्षा, बचाव, यहाँ तक कि चंगाई, आरोग्यता, और इसके अंदर बहुत सारे विषय हैं जिसमें धार्मिकता, मेल मिलाप, नया जन्म, पवित्रता, अनुग्रह, बहुत सारी बातें इसमें पाई जाती है। और ये नए नियम का, लेकिन सबसे जो मुख्य बात प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए इस उद्धार के विषय में कहा, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इस उद्धार का संबंध यीशु मसीह से है। और यदि हम लोग वचन में हम लोग देखना चाहें तो हम लोग वचन में हम लोग देख सकते हैं
मत्ती रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसका 21 पद में हम लोग देखेंगे, तो वहां पर बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब यहूदी लोग, जब इजरायली लोग जब मसीहा की बाट जोड़ रहे थे, उद्धारकर्ता की बाट जोड़ रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह उनका मसीहा होकर के आया, तो यीशु मसीह के जन्म से पहले ही स्वर्गदूत के माध्यम से यूसुफ को, जो कि मरियम का मंगेतर था, स्वर्गदूत ने इस बात को बताया कि मरियम एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 21 पद में कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। है ना, यहाँ पर बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि इस उद्धार का जो सीधा संबंध जो है छुटकारा से है, उस छुटकारा से जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। लेकिन कई एक बार इस संसार में लोग इस शब्द को सांसारिक छुटकारे के रूप में भी देखते हैं, लेकिन जब नए नियम में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं तो उद्धार का सीधा संबंध यीशु मसीह के साथ में है, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा देने के लिए आएगा, ऐसी भविष्यवाणी की गई। और जब यीशु मसीह संसार में आया, उसने किया भी मेरे प्रियो कि जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए, यीशु मसीह दुनिया में आए और उसने हम मनुष्यों के पाप का भार कलवरी क्रूस पर उठा लिया, ताकि जो कोई आज वर्तमान समय में यीशु मसीह पर विश्वास करे वो अपने पापों की क्षमा पाए। और इसी उद्धार के अंतर्गत चंगाई भी आती है मेरे प्रियो कि जब हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जब हमें पापों की क्षमा मिलती है, जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं, जब हम पवित्रता का जीवन जीना हम शुरू करते हैं, जब हम हमारे जीवन में मन फिराव आता है, हम पश्चाताप करते हैं अपने पापों से और एक नया जीवन जब हम शुरू करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है सो जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें मतलब पाप का जीवन अब बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। तो हम जो है एक उद्धार के जीवन में आगे बढ़ते हैं और इस उद्धार के साथ साथ मेरे प्रियो जब हम प्रार्थना करते हैं तो चंगाई भी आती है, जो कि हमें बीमारियों से हमें छुटकारा देती है। हालेलुया। तो ये उद्धार का जो संबंध जो मेरे प्रियो जो मुख्य रूप से यदि हम बाइबल में देखें तो ये पाप और उसके परिणाम से छुटकारे के विषय में बताती है। तब सवाल ये होता है कि ये पाप क्या है, किसे पाप कहते हैं? क्या पाप किसी के चेहरे पर लिखा होता है कि वो पापी है, वो पाप कर रहा है? क्या है पाप? कई सारे लोग सोचते हैं कि जो बड़े बड़े जघन्य अपराध है वही केवल पाप है, लेकिन आज मैं चूंकि विश्वासियों से बातचीत कर रहा हूं, मैं कलीसिया से बातचीत कर रहा हूं, तो आइए परमेश्वर के वचन के आधार पर पाप की कुछ परिभाषा बाइबल हमें बताती है। यदि हम उस पर गौर करें तो हम जान पाएंगे कि बड़े बड़े जो जघन्य अपराध है केवल वही पाप नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पाप है जिसको मसीह जगत में भी, कलीसिया के बीच में भी विश्वासी लोग करते हैं। यदि एक वचन मेरे साथ निकालेंगे पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 17 पद में, तो वहां पर पाप की परिभाषा बाइबल कुछ इस प्रकार से हमें बताती है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बाइबल बताती है सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। यदि हम पाप की परिभाषा के बारे में देखें तो इसके पहले भाग में लिखा है सब प्रकार का अधर्म पाप है। अब ये अधर्म क्या है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अधार्मिकता। सब प्रकार की अधार्मिकता पाप है। और यदि हम इस धार्मिकता के विषय में हम लोग देखें तो धार्मिकता एक ऐसा कार्य है जिसको परमेश्वर चाहता है। धार्मिकता जो है एक ऐसी आज्ञाकारिता है जिसको परमेश्वर करने के लिए मनुष्यों को उसने चुना है। और इसीलिए मेरे प्रियो सब प्रकार की अधार्मिकता। अब ये अधार्मिकता क्या है, इसके एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने में बताना चाहता हूं। जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे यूहन्ना बपतिस्मा दाता के से उस यरदन नदी में, तो बाइबल हमें बताती है कि यूहन्ना यीशु मसीह को यह करके रोकने लगा कि हे प्रभु मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। लेकिन यदि वहां पर आप गौर करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में वहां पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा उसका 3रे अध्याय में लिखा है कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यीशु मसीह ने एक धार्मिकता के विषय में बताया, क्योंकि यदि हम बपतिस्मे के विषय में बाइबल में हम देखें तो बपतिस्मे के विषय में बाइबल बताती है, कई सारे लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा तो पापों की क्षमा है। जी हाँ, पापों की क्षमा के लिए पतरस ने प्रचार जरूर किया था कि अपने पापों की क्षमा के लिए तुम बपतिस्मा लो और तो तुम पवित्र आत्मा का
दान पाओगे। मन फिराओ और अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। लेकिन उसमें मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, मात्र केवल बपतिस्मा लेने से हमारे पापों की क्षमा नहीं होती। बाइबल हमें बताती है यूहन्ना 16:16 में कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। कहने का मतलब पापों की क्षमा होगी। और बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि बपतिस्मे के विषय में, चूंकि एक ऐसा विषय है, कई सारे इस विषय को लोग छूना नहीं चाहते और इस पर पब्लिकली बोलना भी नहीं चाहते, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये बपतिस्मा का विषय ये विरोधाभास या फिर ये पजल करने वाला नहीं, लेकिन इसे अध्ययन करने का ये विषय है कि बाइबल इसके विषय में क्या बताती है। मेरा ये विषय नहीं है इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलकर के आगे बढ़ना चाहूंगा कि उद्धार का संबंध हमारे विश्वास और विश्वास के अनुसार किए गए कार्य से है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के वचन को सुनता है और विश्वास करता है तो बाइबल बताती है, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय में पढ़ेंगे तो लिखा है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। वचन में लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। मैं इस समय उस धार्मिकता के विषय में बातचीत कर रहा हूं क्योंकि सब प्रकार की अधार्मिकता, सब प्रकार का अधर्म जो है वो पाप है। और वचन में लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में या फिर हम अपने धार्मिकता में चल रहे हैं या नहीं, ये हमारे विश्वास के ऊपर में डिपेंड करता है। हमारा विश्वास क्या है उसके आधार पर हमारी धार्मिकता कैसी है। हम परमेश्वर के योग्य हम धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं या नहीं, क्योंकि ठीक उसके ऊपर में लिखा हुआ है 9 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है, पढ़ देंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखिए बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह जिस उद्धार के लिए संसार में आया उसके लिए क्या करना जरूरी है, मुंह से अंगीकार करना कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही एकमात्र रास्ता है, यीशु ही हमारे पापों के लिए क्रूस पर वो चढ़ गया। और मुंह से अंगीकार करना और मन से विश्वास करना जरूरी है, तभी हम उद्धार पा सकते हैं। लेकिन जैसे अभी वचन में हमने सुना कि सब प्रकार की अधार्मिकता पाप है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। मेरे प्रियो, यदि हम एक धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे अंदर में विश्वास का होना जरूरी है। लेकिन कौन सा विश्वास? क्या वो विश्वास कि यदि मान लीजिए मुंबई की गाड़ी पकड़े तो हम मुंबई पहुंचेंगे, हमारे रेल सरकार पे हमारा विश्वास है, हम एड्रेस लिख दिए और पोस्ट ऑफिस में अपनी चिट्ठी को डाल दिए, तो वो चिट्ठी जो है जो जिस एड्रेस में हमने दी है ये हमारा विश्वास है कि हाँ वो तो पहुंचेगी, क्योंकि हमें अपनी डाक सेवा में विश्वास है। या फिर हमें अपने उन अभी के समय नेट का जमाना है, हम ईमेल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, जिस नंबर में हम भेज रहे हैं वहां पर पहुंच जाएगा, क्योंकि हमें अपने इंटरनेट की सुविधा पर विश्वास है। क्या ये विश्वास करेंगे तो हमारी धार्मिकता आएगी? क्या ये हमारी धार्मिकता है? हमारी धार्मिकता का मापदंड क्या है? हमारी धार्मिकता का जो स्केल, हर एक चीज को मापने का एक स्केल होता है। हमारी धार्मिकता को, जिसको परमेश्वर का वचन कहता है कि सब प्रकार की अधार्मिकता पाप है, तो हमारी धार्मिकता का स्केल क्या है? मेरे प्रियो, यदि हम गौर करें तो बाइबल बताती है हमारी धार्मिकता का स्केल, प्रभु का वचन कहता है हमारे मन का विश्वास। किसी ने इस प्रकार से कहा, और दुनिया में यह कहावत भी, मानो तो ईश्वर मानो तो पत्थर। क्या हम इस स्टेटमेंट के आधार पर अपने विश्वास के जीवन को जी सकते हैं कि मानेंगे तो ईश्वर है और नहीं मानेंगे तो पत्थर है? बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये हमारे विश्वास का आधार नहीं होना चाहिए। हमारे मन का विश्वास का आधार क्या होना चाहिए? बाइबल हमें बताती है हमारे मन के विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन होना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि आपकी धार्मिकता का स्केल जो है आपके पास में है, और आप जो भी करते हैं उस विश्वास के आधार पर कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार सही कर रहा हूं, यही आपके लिए धार्मिकता है। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, यदि आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसको सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी मन से विश्वास नहीं करते, तो बाइबल बताती है यही हमारे लिए अधार्मिकता है। हम जानते हैं अपने पापों से मन फिराना जरूरी है,
हमें जो है यीशु मसीह को ग्रहण करना जरूरी, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है, या फिर हमें पाप नहीं करना, बुराई नहीं करना, हम जानते हैं लेकिन फिर भी हम मन में हमेशा सोचते हैं कौन देख रहा है। तो मेरे प्रियो यही हमारी अधार्मिकता है, और इसीलिए बाइबल बताती है हर प्रकार की अधार्मिकता या अधर्म जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में होता है वो पाप है। और क्या लिखा है, यदि पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 4 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है व्यवस्था का उल्लंघन करना ही पाप है। परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करना पाप है। जैसे आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, इजरायलियों को परमेश्वर ने लिखित व्यवस्था मूसा के माध्यम से दी, लेकिन वे लोग उस पर खरे नहीं उतर पाए और इसलिए वे लोग पाप का जीवन जिए। और आज भी मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है, लेकिन कई एक बार लोग जानबूझ करके इसका उल्लंघन करते हैं। इसका मतलब आप पाप में जीवन जी रहे हैं। पाप क्या है? सब प्रकार की आध्यात्मिकता पाप है, व्यवस्था का उल्लंघन पाप है। रोम की पत्री 14 अध्याय उसका 23 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत अच्छा लिखा है, कोई पढ़ दीजिए। परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। यहाँ पर लिखा है जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। कहने का अर्थ है कि हम परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। मैं कलीसिया से मैं कह रहा हूं, हमारे पास बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, लेकिन भी यदि हम विश्वास से नहीं कर रहे हैं तो वही हमारे लिए पाप है। इसका मतलब समझ जाइए, पाप जो है केवल किसी की हत्या कर दिए, है ना, हम झूठ बोल दिए या बड़े बड़े हम धोखा दे दिए, केवल वही नहीं, लेकिन जो कुछ हम विश्वास से नहीं कर रहे हैं वो भी हमारे लिए पाप है। तो क्या हमारा जीवन पाप में है? अब देखने की बात है, आज की सुबह जब मैं इस बात को आपके सामने में रख रहा हूं, क्या हम पाप कर रहे हैं? बहुत सारे वचन है मेरे प्रियो, मैं सारी बातों को नहीं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन बस समझने के लिए यदि नीति वचन की पुस्तक 10 उसका 19 पद में हम लिखेंगे तो जो व्यर्थ बातें हैं वो भी पाप के अंदर में आती है। कई बार लोग सोचते हैं व्यर्थ की बातें बोलना क्या है, इससे तो किसी को कुछ हानि नहीं होती, लेकिन मेरे प्रियो बाइबल बताती है व्यर्थ बातें करना भी पाप है। कोई पढ़ दीजिए जल्दी से, नीति वचन 10 का 19। जहाँ बहुत बातें होती है हाँ, वहाँ अपराध भी होता है, हाँ, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता हाँ, वह बुद्धि से काम करता है। जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी बहुत होता है। मतलब व्यर्थ बातें, बहुत बातें कहां पर होती है? जहां पर लोग व्यर्थ की बातें बोलती है ना, उनका मुंह जो है ना खुली हुई चोंच के समान, कि क्या बोल रहे हैं उनको पता भी नहीं चला, व्यर्थ बातें बोल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, मैं भी ऐसी संगति में जब प्रभु में नहीं था, मेरा जीवन भी ऐसे ही था, और ऐसे व्यर्थ की बातों और ऐसे ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना मुझको अच्छा लगता था। लेकिन जैसा वचन में लिखा है, जहां बहुत बात होता है, मतलब जहां व्यर्थ की बातें ज्यादा होती है वहां अपराध भी होता है, मतलब वो वहां पर पाप होते हैं। मेरे प्रिय, इसलिए आइए अपने जीवन को हम देखें कि कहीं हमारे अंदर भी इस रीति से पाप की बातें तो नहीं आ रही, और यदि आ रही है तो आज प्रभु इस वचन के द्वारा कहना चाहता है कि हमें उद्धार रूपी वस्त्र को पहनने की जरूरत है। नहीं तो कई बार लोग सोचते हैं मैंने तो यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, मैं तो मुंह से बोल रहा हूं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, लेकिन क्या मन से विश्वास कर रहे हैं? मैं तो अपने मुंह से अंगीकार कर रहा हूं कि यीशु मेरा प्रभु है, लेकिन क्या आपने बपतिस्मा लिया? मैं तो विश्वास कर रहा हूं प्रभु कि मैं हर संडे जो है मैं वचन सुनता हूं, मैं गीत को गाता हूं, लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं है, फिर भी आप पाप का जीवन जी रहे हैं, बुराई का जीवन जी रहे हैं, नशा का जीवन जी रहे हैं, व्यभिचार की बातों पर आपका ध्यान लगा रहता है, तो क्या आप उद्धार में जीवन जी रहे हैं? इसीलिए सुलेमान ने कहा कि तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहे। आज विश्वासियों को उद्धार रूपी वस्त्र पहनने की जरूरत है मेरे प्रियो, लेकिन यदि हम पाप से छुटकारा नहीं पाएंगे हम उद्धार का वस्त्र नहीं पहन सकते। पाप के साथ हम उद्धार के वस्त्र को कभी नहीं पहन सकते। ये उद्धार हमारे पापों की क्षमा है। उद्धार के लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर लहू को बहाया है, अपनी जान दी है। हमें और आपको बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, ताकि हम जब विश्वास करें अपने पापों की क्षमा पाए, उद्धार पाए। लेकिन मेरे प्रिय बहुत सारे लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया और यही उनके लिए पाप है, क्योंकि बाइबल बताती है, यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय में आप लोग पढ़ेंगे 17 से आगे
यदि वहां पर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जिसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया उनके लिए 17 से मैं पढ़ देता हूं, यूहन्ना 3:17 से, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। देखिए बाइबल स्पष्ट हमें बताती है कि यदि हम सच्चाई को जानते हैं लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करते हैं, हम पर दंड की आज्ञा हो चुकी, हम दोषी ठहर चुके। हम दोषी ठहरेंगे उस समय नहीं, लेकिन वचन को जानने के बाद में भी कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है इस संसार में, जैसा बाइबल हमें बताती है, मुझे छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर नहीं, और उसी परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया और यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा होकर के इस दुनिया में आया। यदि हम उसको वैसे स्वीकार नहीं करते हैं हम दोषी ठहर चुके। और इसीलिए आज हमें अपने जीवन में इस बात को देखना है कि क्या हमारे अंदर में वो विश्वास है कि हमने पापों की क्षमा पाई है, अब प्रभु मैं पाप का जीवन नहीं जीऊंगा। क्योंकि यदि पाप आपके जीवन में है तो आप उद्धार के वस्त्र को कभी भी पहन नहीं सकते, क्योंकि उद्धार का अर्थ ही है पाप क्षमा, पाप के परिणामों से मुक्ति पाना, पाप के दंड और दोष से छुटकारा पाना। मेरे प्रियो, तो आज क्या हम अपने जीवन में इस उद्धार के वस्त्र को हम पहन रहे हैं? और जब हम प्रभु की उपस्थिति में हम आए हैं मेरे प्रियो, तो बाइबल बताती है, सुलेमान ने जैसे कहा कि याजक तेरी उपस्थिति में उद्धार रूपी वस्त्र को पहने रहे। कहने का अर्थ है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, एक पापी मनुष्य जब यरूशलेम मंदिर में और परमेश्वर के महापवित्र स्थान में यदि पाप के साथ में प्रवेश करता था तो वो वहीं मर जाया करता था, चाहे वो महायाजक ही क्यों ना हो। पाप के साथ परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में पहुंचा नहीं जा सकता। और इसीलिए आज एक बात को मैं आपके सामने में कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि पाप का जीवन आप जी रहे हैं तो आप कभी भी परमेश्वर की आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको उस पापों की क्षमा जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं अरे परमेश्वर तो बहुत प्रेमी है, मैं उससे प्रार्थना करूंगा तो मुझे मेरे जीवन की आशीषों को दे देगा। हाँ, वो प्रेमी है, लेकिन प्रभु ने पाप के साथ आपसे प्रेम नहीं किया। आपके छुटकारे के लिए, आपके पाप से छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपने लहू को बहा दिया कि हम पापों से छुटकारा पा करके परमेश्वर के प्रेम को हम समझ सके, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यीशु के द्वारा हमें दिया गया है मेरे प्रियो। इसलिए आइए अपने जीवन में हम इस बात को देखें, क्या हमने उद्धार रूपी वस्त्र को धारण किया है? क्योंकि वचन में लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। कि केवल मन से विश्वास करना नहीं, याकूब की पत्री में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, अधूरा है। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 पद से पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं आज कलीसिया में बहुत सारे ऐसे ही लोग पाए जाते हैं, मन से तो कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं लेकिन कर्म में दिखाई नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने में रखूं, एक व्यक्ति यदि बोलता है मैं विश्वास करता हूं, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यहां तक कि बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन वो यदि जाकर के नशा पान करे, शराब पिए, तंबाकू गुटखा खैनी गलत कामों को वो करे, तो क्या हम उसे कह सकते हैं कि वो विश्वासी है? और आज मैं बताना चाहता हूं हमारे मसीह समाज में ऐसे ही लोगों की संख्या भरी पड़ी है। दूसरे लोग, मसीह समाज से बाहर के लोग इस बात को देख करके जो है वो बोलते हैं अरे ये कैसा है। मैं बताना चाहता हूं इस वचन के आधार पर, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है कि यदि वो विश्वास करे और उसके साथ कर्म ना करे? जी नहीं, ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार नहीं कर सकता। वो अभी भी अपने पापों में पड़ा हुआ है। 15 पद एक उदाहरण यहाँ पर बताया गया है कि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े और प्रतिदिन की भोजन की घटी उसके पास में हो, और यदि वो आपके पास में आए लेकिन आप उसे कुछ ना दे, लेकिन बोले कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, तुम तृप्त रहो, परंतु जो वस्तुएं उनकी देह के लिए, उसके शरीर के लिए लाभ की है, यदि आप उसे ना दें तो उससे क्या लाभ? इसीलिए 17 पद में लिखा है, सुनिए ध्यान से, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मेरे प्रियो, आज मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, कहने वालों की कमी नहीं है, लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं और उस मार्ग में मैं
चल रहा हूँ, ऐसा जीवन जीने वालों की कमी है। और प्रभु आज इसलिए इस वचन के माध्यम से मुझको बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है कि मैं आपको बोलूं कि प्रभु चाहता है कि हम उद्धार रूपी वस्त्र को पहने, लेकिन ये तब होगा जब हम अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करें, यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जाए। आप बोल सकते हैं, हाँ मैंने तो सालों पहले प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैंने छुटकारा पाया, क्या आज भी हमें ग्रहण करना है? मेरे प्रिय में बताना आपके सामने उद्धार के 3 काल को मैं बताना चाहूंगा। कई बार लोग सोचते हैं मैंने तो एक बार विश्वास कर लिया और अब हमेशा हमेशा के लिए जो है, चाहे मैं पाप का जीवन जीऊं चाहे कुछ भी, मेरे लिए स्वर्ग खुला हुआ है। जी नहीं, बाइबल हमें बताती है कि यदि एक बार मनुष्य अपने पापों को मान लेता है और यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाता है, तो उसे उसके पापों के दोष और दंड से छुटकारा मिल जाता है। मतलब हमारे पुराने पापों से हमें छुटकारा मिल जाता है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसके बाद क्या आप पाप नहीं करते? मैं विश्वासियों से बातचीत कर रहा हूं, क्या उसके बाद आप पाप नहीं करते? क्या हमारे अंदर में बुरी बातें नहीं आती? तो मैं बताना चाहता हूं बिल्कुल संक्षेप में, उद्धार का दूसरा काल वर्तमान में भी हमें उद्धार पाने की जरूरत है। और जिसको बाइबल में एक शब्द कहा गया है, पवित्रता। हमें वर्तमान में उद्धार पाने की जरूरत है और हमारा पूर्ण उद्धार तब होगा, भविष्य का उद्धार, जब हम इस पाप के इस शरीर से छुटकारा प्राप्त करेंगे और महिमामय शरीर हमें दिया जाएगा प्रभु के आगमन पर। हालेलुया। तो यदि आपके मन में यह सवाल है कि मैंने तो एक बार प्रभु को ग्रहण किया, क्या मुझे आज भी पापों की क्षमा के लिए प्रभु के पास में आना है? मैं कहना चाहूंगा, वचन में लिखा है, एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, रोमियो की पत्री 6 का 14 पद को। जी हाँ। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। सुनिए, यहाँ पर लिखा है, यदि आपने एक बार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, पाप की क्षमा पा ली है, तो वचन में लिखा है प्रतिदिन के जीवन के लिए आपके ऊपर में पाप की प्रभुता ना होने पाए। तो ये कैसे होगा? जब आप प्रतिदिन उद्धार का जीवन जिएंगे। पढ़िए पूरा। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। कहने का मतलब ये प्रभुता कब, किस समय के लिए बोला गया है? क्या पुराने समय में कि उस समय या भविष्य में? नहीं, वर्तमान में। यह ये वचन जो है वर्तमान काल के लिए, मतलब हमें उद्धार में जीवन जीना है। एक व्यक्ति जब विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, मैं बताना चाहता हूँ मरकुस 16 पद के अनुसार वो उद्धार पाता है। हालेलुया। और उसके साथ विश्वासियों के चिन्ह भी दिखाई पड़ते हैं। मरकुस 16-17 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह ने भी अपने महान आदेश में कहा कि तुम जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई वो उन्हें मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत में सदा मैं तुम्हारे संग में हूँ। लेकिन ये कब होगा मेरे प्रियो? जब हम प्रतिदिन पाप की उस प्रभुता से हम छूट करके हम पवित्रता में हम आएंगे, और ये केवल यीशु के लहू के द्वारा ही होता है। और इसीलिए हमें वर्तमान में पाप के उस प्रभुता से छुटकारा पाना है, जिसको कह रहा हूं कि हमें वर्तमान में उद्धार का जीवन जीना है। और एक वचन पढ़िएगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 13 पद में, जल्दी से। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। हाँ, यहाँ पर बाइबल बताती है कि ये परमेश्वर की इच्छा है, और इसीलिए उसने परमेश्वर ने आदि से हमें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। मतलब वर्तमान में हमें उद्धार का जीवन जीना है। हमने एक बार प्रभु को ग्रहण किया, हमने उद्धार पा लिया, उससे काफी नहीं, हमें उद्धार का जीवन जीना है। और ये तब तक चलेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं इस बात को आपके सामने में रखना चाहता हूं कि क्या मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जिन्होंने अब तक अपने पापों से क्षमा नहीं पाया है, क्योंकि बाइबल बताती है सब प्रकार की अधार्मिकता पाप है, व्यवस्था का उल्लंघन पाप है, जो विश्वास से नहीं होता वो पाप है। और बाइबल में पाप के विषय में तो और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि जिससे मनुष्य अशुद्ध होता है। बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, मूर्ति पूजा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सारी बातें जो है पाप के अंतर्गत ही आती है। और यदि इनमें से किसी भी बातों में यदि हम फंसे हुए हैं मेरे प्रियो, तो आज की सुबह प्रभु कहना चाहता है, आइए हम प्रभु से उस पापों की क्षमा को प्राप्त कर ले, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें आजाद करने के लिए बहाया गया है। और आइए यीशु की कुर्बानी को हम तुच्छ ना
जाने दे। आइए अपने जीवन में हम इस बात को ले, अपने जीवन में देखिए कि क्या हमने उद्धार रूपी वस्त्र को पहना है। नहीं तो हम उसकी पवित्र उपस्थिति में आ नहीं सकते, उसकी आशीषों के हम हकदार कभी भी नहीं हो सकते। पाप के साथ हम कभी भी परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते और ना ही इस पृथ्वी में शांति का जीवन जी सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा? हमें एक काम करना होगा, अपने मुंह से अंगीकार करना होगा कि यीशु ही प्रभु है और अपने मन से विश्वास करना होगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। और रोमी 10:10 में लिखा हुआ है, उद्धार प्राप्ति के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। कई सारे लोग बोलते हैं मैं मन से विश्वास तो कर रहा हूं ना। मैं इस प्रकार से उनसे कहता हूं कि परमेश्वर ने आपको मुंह केवल खाना खाने के लिए नहीं दिया है, अच्छे अच्छे खाना स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाने के लिए केवल नहीं दिया है, या फिर केवल गपशप करने के लिए केवल नहीं दिया, लेकिन इस मुंह को प्रभु ने इसलिए भी दिया है कि हम अंगीकार करें कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। हमारे अंगीकार में सामर्थ्य है, हम अपने अंगीकार के द्वारा ही समर्पण करते हैं। हमारा समर्पण हमारे अंगीकार के द्वारा होता है, क्योंकि वचन में लिखा है जो मनुष्य के मन में है वही उसके मुंह से निकलता है। यदि मन में नहीं है तो मुंह से नहीं निकल सकता। लेकिन आजकल कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट है कि मन में कुछ और है, मुंह से कुछ और है। ऐसे उससे परमेश्वर तो लेखा लेगा, क्योंकि वे लोग झूठे लोग हैं। मन से तो विश्वास करते नहीं, लेकिन मुंह से बोलते हैं। तो मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है हमें मन से सीधा होना है कि जो हमारे मन में है, जैसा हम विश्वास करते हैं वैसे ही मुंह से अंगीकार करें। हमें उद्धार रूपी वस्त्र प्रभु उड़ाएगा। हालेलुया। वो हमें पहनाएगा, और जब हम उस उद्धार रूपी वस्त्र को पहनेंगे तब परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हम आ सकते हैं और उसके अद्भुत आशीषों, चमत्कारों और उसके अपरंपार आशीषों के हम भागीदार हो सकते हैं। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की इस उद्धार रूपी वस्त्र को लेने के लिए तैयार हैं? तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इसी उद्धार के वस्त्र को देने के लिए वो स्वयं नंगा हो गया मेरे प्रियो। वो हमें पापों के उस नंगाई से ढकने के लिए वो स्वयं नंगा होकर के उसने उद्धार का वस्त्र हमारे लिए दे दिया। जिस प्रकार अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा के नंगेपन को ढकने के लिए चमड़े का वस्त्र उनको दिया, मैं बताना चाहता हूं वो तो एक संकेत मात्र था कि मनुष्य के पापों की क्षमा, मनुष्य के जीवन की नंगाई को केवल परमेश्वर ही ढक सकता है। हम अंजीर के पत्तों के द्वारा हम लंगोट बना सकते हैं, लेकिन वो टेम्पररी है, वो अस्थायी है। वो पत्ते सूख जाएंगे, वो हमेशा के लिए नहीं। लेकिन प्रभु ने आदम और हवा के जीवन में जो चमड़े का वस्त्र दिया, मेरे पे मैं बताना चाहता हूं इस वर्तमान में प्रभु हमें उद्धार का वस्त्र दे करके हमारे पाप की नंगाई से हमें बाहर निकालना चाहता है। कौन है जो अपने इस जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं? कौन है जो ये विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह उसके पापों के लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ गया? मेरे प्रियो, आज की सुबह प्रभु आपसे कहना चाहता है, यदि आप मन से विश्वास करते हैं तो मुंह से अंगीकार करें और कहें यीशु मेरे जीवन में काम कर। मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, बहुत सारे लोग मन से प्रार्थना करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन कौन है जो मुंह खोल करके प्रार्थना करे? क्योंकि मन से तो हम विश्वास करते हैं, ये हमारे अंदर में, हम यदि मन में कुछ ना भी बुड़बुड़ाए तो प्रभु जान रहा है कि हमने मन में विश्वास किया है या नहीं। लेकिन मुंह से यदि हम अंगीकार करें तो प्रभु जानेगा कि हाँ, इसने मन में जो विश्वास किया है वही ये मुंह से कह रहा है, और तभी उसकी आशीष प्रभु हमें देगा। इसलिए मेरे प्रियो, कि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें कैसे मिलता है? इसी विश्वास और अंगीकार के द्वारा। यदि हम मन से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर, चाहे चंगाई हो, चाहे परिवार की समस्या हो, चाहे संसार की उन समस्याओं से छुटकारे की बात, इसी विश्वास और अंगीकार के द्वारा ही होता है। हमारा उद्धार का वस्त्र हमारे विश्वास और हमारे मुंह के अंगीकार पर निर्भर करता है। मेरे प्रियो, क्या आप यीशु मसीह का अंगीकार करेंगे? क्या आप कन्फेस करेंगे कि यीशु ही प्रभु है? बाइबल बताती है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, केवल यीशु का नाम दिया गया। और बाइबल बताती है कि यीशु ही एकमात्र रास्ता है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन में बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। यदि आप प्रभु की आशीष को चाहते हैं, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आशीष को चाहते हैं, मेरे प्रियो, इस दुनिया की गॉड की आशीष को चाहते हैं, यीशु के उस छुटकारे पर पहले विश्वास करें, उसे जाने, उसे ग्रहण करें, तभी आपके जीवन में परमेश्वर की वो सामर्थ काम करेगी जो प्रभु देना चाहता है। और मैं बताना चाहता हूं, मैंने इसका अनुभव किया है, और प्रभु आपके जीवन में उस बात का अनुभव देना चाहता है। लेकिन वो देखना चाहता है कौन है जो इस उद्धार के वस्त्र को पहने, कौन है जो विश्वास करे और उसके अनुसार कर्म करने के लिए
तैयार है? कौन है जो प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार है? यदि आप चलने के लिए तैयार है तो आप मुंह खोल करके प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। प्रभु मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। प्रभु मैं उद्धार का वस्त्र पहनने के लिए तैयार हूँ। प्रभु मैं उद्धार का जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान आपके जीवन की कमजोरियों को आपके मन के विश्वास में संदेह को उत्पन्न करके और मुंह से ना अंगीकार करने के लिए वो उकसाता है, लेकिन प्रभु का वचन हमें प्रेरित करता है कि हम मन से विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें कि यीशु ही प्रभु है। वही हमारे उद्धार का एकमात्र रास्ता है, वही हमारे उद्धार के वस्त्र को दे सकता है। यीशु के लहू के द्वारा ही हम पवित्र हो सकते हैं और पवित्र परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, ये गीत हमारी प्रार्थना हो जाए कि तू ही है जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूं जब मैं तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आइए मिल करके कहें, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हालेलुया। आइए मेरे से प्रार्थना करें, आप जहां भी हैं प्रार्थना करें। प्रभु इस समय आपको आजाद करना चाहता है और उस उद्धार के वस्त्र को उड़ाना चाहता है। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठा करके प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे लिए दिया है कि एक साथ मिल करके प्रभु जब आपकी आराधना हमने आपके वचन में से सुना है मेरे प्यारे प्रभु जी कि तू अपने लोगों को उद्धार देने के लिए संसार में आया। हाँ प्रभु, आपने पिता उस उद्धार के विषय में तो पुराने नियम से ही बातें की। दाऊद को आपने पिता उस शाऊल से उद्धार दिया, स्वामी छुटकारा दिया, उससे बचाया मेरे प्रभु। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, आज तू हमें अपने पापों से और उस अंधकार की शक्तियों से, संसार के प्रलोभनों से, संसारिक अभिलाषाओं से बचाना चाहता है। हे प्रभु, जितने भी लोग आज अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में समर्पण कर रहे हैं, जो अपने जीवन में उद्धार के वस्त्र को पहनना चाहते हैं, मेरे प्रभु जी मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु, आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में उतरने पाए प्रभु जी, हर एक के जीवन में आपका अभिषेक काम करने पाए। हे मेरे प्यारे खुदावन, और ये उद्धार का विषय जो आज हमने शुरू किया है पिता, इन विश्वासियों के जीवन में वो और भी गहराई के साथ में आने पाए कि ये इसके विषय में और भी अधिक जानकारी हासिल कर सके और भी आपके वचन से जान सके कि प्रभु आपने हमारे उद्धार के लिए कितना बड़ा छुटकारा दे दिया है। यीशु मसीह आपने अपने लहू का दाम हमें बचाने के लिए चुका दिया है। अब हमें अपने पापों के दाम को चुकाने की जरूरत नहीं है, किसी को अपने किसी भी प्रकार के बलिदान को चढ़ाने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह तूने हमारे लिए अपने बलिदान को कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया है और जो कोई इस पर विश्वास करता है वो उद्धार के वस्त्र को वो पहनता है। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि उसके लिए मन से विश्वास किया जाता है और मुख से अंगीकार किया जाता है। आज की पिता इस सुबह
आपने इस वचन के द्वारा हमें सिखाया प्रभु कि हमें उद्धार के वस्त्र को पहनना है, ताकि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आ सके, महापवित्र स्थान में आ सके और आपके आशीषों के भागीदार हो सके, जिसके लिए आपने हमें चुना है। प्रभु प्रार्थना करते हर एक लोगों पर अनुग्रह कर, और विशेषकर जिनके पास में प्रार्थना निवेदन है, जो अपने जीवन पर पश्चाताप कर रहे हैं, इसी वक्त छू लीजिए मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और प्रभु जी आपकी आत्मा को अपने जीवन में काम करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, मुंह से अंगीकार कर रहे हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इसी वक्त उन्हें छूने पाए। प्रभु जी इसी वक्त उन्हें उद्धार की आशीष दे। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा का भेंट हम चढ़ाते हैं। इस प्रार्थना को मांगते हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सबों को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारी सहायता किया कि एक साथ मिलकर के प्रभु की आराधना कर सके। और भी यदि आप हमारे साथ संगति में जुड़े रहना चाहते हैं तो आप ट्यूसडे को 6 से 7 बजे तक इस फेसबुक में फिर से हमारे साथ ऑनलाइन आ सकते हैं और प्रभु के नाम की महिमा कर सकते हैं। यदि आप अपने निवेदन को यदि आप देना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो धन्यवाद हमारे इस संगति में आने के लिए। आप सबको फिर से जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।